हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पीजीटी 2021 में हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। जो अगर आप आगामी एग्ज़ाम देने वाले हो 2022 वाला, जो अभी 14 या 15 मई को होगा, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे मैंने प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट ले रखा है, आप उसे भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है मौर्य के केंद्रीकृत राज्य का, और इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, वो आज मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगी। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था। यह उनके किस अभिलेख में उस किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये उनके कलिंग शिलालेख से पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिली है? तो ये दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है, वहां से मिली। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो इसको डिलीट किया था क्वेश्चन को शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया था? तो सबको पता है मोरक्को अफ्रीका से आया था। तो किस क्षेत्र, मोरक्को किस इधर पड़ता है? तो नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, याद रखना। अगला है राय पिथौड़ा के नाम से कौन राजपूत शासक जाना जाता है? तो ये पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं, राय पिथौड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो डेरोजियो ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में किस अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो इंद्र को माना गया है। ऑप्शन बी। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन गंगे कोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में सजाना है। लखनऊ समझौता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले गदर पार्टी हो जाएगा 1913, फिर लखनऊ 1916, फिर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, फिर होगा जलियांवाला बाग। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचाने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो ये बिंध्य वन में। ऑप्शन सी। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई? तो ये आपका हुआ है सांची से। ऑप्शन बी। अगला खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो किलोखरी को राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज। अगला है जग जग या पेट शिल्प किसे से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 हो गया। 17 है दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि मापने के लिए किस शासक ने प्रयोग किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं? तो ये तो मसूरी है, मसूरी। क्वेश्चन नंबर 19। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीर का संबंध है? तो ये कानून संहिता से है।
अगला है क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ बोले थे? तो ये लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राज्य की निषेध जारी किया गया? औरंगजेब। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त करते थे? तो मध्य भारत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी। अगला है पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी है? तो ये गंधार। ऑप्शन सी। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लाहौर में हुई थी। अगला है सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? तो बौद्ध धर्म कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखो लिस्ट ही है, आप लिस्ट एक बार देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो महाराष्ट्र जो भेजे थे, ये भेजे थे आपको महाधर्म रक्षित। ठीक है, अब मान लीजिए महाराष्ट्र अलग जगह, श्रीलंका तो सबको पता हुआ, तो कई बार एग्जाम में आ चुका, महेंद्र और संघमित्रा। बाकी कश्मीर, यूनान, महाराष्ट्र, महेश, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा बात के लिए। आप कई बार इसको देख लेना, ध्यान हो जाएगा। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? तो ठगों का दमन किया गया था जलालुद्दीन खिलजी। अगला, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई? तो गोलमेज सेकंड जो हुआ था। ऑप्शन बी। और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, वो गोलमेज सम्मेलन सेकंड ही था। ठीक है। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पे हुआ था? तो हुआ था, और अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, जेम्स पैलेस। ठीक है, याद रखना, जेम्स पैलेस में। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन। तो ये संबंधित है आपका ये दक्षिण भारत से। 1857 में किसने कहा हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं? तो ये है बहादुर शाह। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का क्या था? आभूषण था। ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? रद्द किए थे लॉर्ड हार्डिंग। कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया और हार्डिंग ने इसको हटाया, रद्द किया बंगाल विभाजन। 1911 में हुआ रद्द, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला है अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो इसके गांधी हैं आप, इसके लुई फिशर है, लुइस फिशर। अगला है किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो ये किए थे राज प्रथम। ऑप्शन सी। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया फ्रुंट के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में हुआ है? तो ये तबकात ए नासिरी। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड वर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये थे आपके कंजर्वेटिव के। अगला क्वेश्चन है हुविस्क के सिक्के पर अंकित अहुरमज़ाद देवता का संबंध था? तो ये था पारसी देवता से। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में है? तो ये अरबी में है। हेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसी सामंत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य किया था? तो ये मार्ग रक्षक किए थे उदिता। अगला है निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? यानी 3 ऑप्शन आपको महाराष्ट्र का होगा, एक नहीं होगा। तो इसमें माहेश्वर नहीं है, बाकी नेवासा, इमान गांव, दैमाबाद, ये सब आपका इनाम गांव, ये सब महाराष्ट्र में है।
मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है, ये बोले हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था देवराय सेकंड के। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं देवी चंद्रगुप्तम नाटक के। अगला है शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा निम्नलिखित तो कौन सा विरोध करता था? तो ये देशमुख विरोध करते थे। निम्नलिखित इतिवृत्ति में से किस एक में सुबुतगीन ने अकबर के शासन के 40 वर्ष तक का इतिहास? तो ये है मुक्त उत तवारिख, मुक्त उत तवारिख, ठीक है। अगला है ऋग्वेद में सूर्य देवता किसके पुत्र माने जाते हैं? दयूस। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दिया था? तो ये दिए थे रामदास को, ठीक है, रामदास को। और यही अमृतसर जो शहर बसाया गया इसी ये बीघा जमीन में, ठीक है, अमृतसर शहर बसाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, किसने अमृतसर शहर बसाया है, किसने दान में दिया था? तो अकबर ने दिया था। किसको दिया था, है ना। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था इबादत खाना का। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं का चलन कराया है? तो ये चलन कराए हैं अकबर, इलाही। किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? तो ये कहता है भब्रू शिलालेख में, ऑप्शन बी भब्रू शिलालेख में। किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्सियन में लेख लिखिया है? तो ये किए हैं राजा राम मोहन रॉय। अगला है भीमबेटका में किस काल के पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ है? तो ये मध्य पाषाण, ऑप्शन ए। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर? लखनऊ से तो बेगम हजरत महल कर रही थी, बी ऑप्शन। 57 विजयनगर साम्राज्य को कैसे कैसे क्रम में था? तो पहले मंडपम सबसे ऊपर, फिर नाडु, फिर स्थल, फिर ग्राम। अगला है ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये गोमत, ऑप्शन बी। रुपया रूप प्रकार के सिक्के के निर्माण में किस धातु का अधिक उपयोग? तो ये रजत का है। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी की थी? तो यह विलियम लीड्स। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग? ऑप्शन है ओशानिक वाले के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति? तो ये अकबर ने, ऑप्शन सी नियंत्रण और संतुलन की नीति। 62 हो गया। 63 सर्वप्रथम दिल्ली में के किस सुल्तान ने खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमानी की उपाधि धारण की थी? तो ये इल्तुतमिश है। अगला श्रीमद् भगवत गीता महाराष्ट्र के किस पर्व का अंश है? तो ये भीष्म पर्व का है, ऑप्शन बी। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था? तो इनका महत्वपूर्ण कदम था ये योजना आयोग के शुरुआत, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास का लेखक कौन है? तो ये है पट्टाभी सीतारमैया। अगला है भारत भारतीयों के लिए किसने बोला है? तो ये बोले हैं दयानंद। अगला है निम्नलिखित किस इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था। अगला निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में विभक्त किया है? तो वो जेम्स मिल है। अगला 69
1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन, भूपेश चंद्र बनर्जी थे। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो ये ली थी आपकी भारत सरकार के, ऑप्शन बी। मुगल काल में इजरा क्या था? तो मुगल काल में जो इजरा था ना, वो ये आपका था एक राजस्व कृषि व्यवस्था। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1850। जमींदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? तो सतीश चंद्र ने। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1906 में। पैन आर्यन एसोसिएशन भारत के दो क्रांतिकारियों सैमुअल लुकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह द्वारा सितंबर 1906 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। सबसे पहले गया था कि भारतीय राजनीतिक संघ इसे इंडियन होम रूल लीग की तर्ज पर न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आयरलैंड में भी इसी तरह के आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। अगला है संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1921 में? तो ये तो राजा राम मोहन रॉय। अगला, निम्नलिखित किस शासक ने सिक्कों पर रोमा नामक लिखा और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित करवाया? तो हुविस्क प्रथम ने। अगला है 1833 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब 3 आपका सत्य है और 1 सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सा है। देखो, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक बात है। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई थी। अगला, सब परिषद गवर्नर जनरल मुंबई मद्रास की संविधान को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यही वाला नहीं हुआ था, डी नहीं हुआ था, बाकी हो गया था। और मैंने जो ये है, ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से इसको पूरा कंप्लीट करा रखी हूँ, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण जिस पर मुस्लिम विचारकों के प्रभाव की अधिकता है, तो ये है आपका जन्नत खान मस्जिद। तो जन्नत खान मस्जिद भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारकों के प्रभाव की अधिकता है। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो ये महावीर को, ऑप्शन सी। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो ये पीजीटी लेवल का है, उसके अध्याय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका है 8वां अध्याय में। अब क्या क्या अध्याय में ये भी ध्यान देख लो। देखो, टोटल 8 अध्याय। हर्षचरित लेखक बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित, जो हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, ऐतिहासिक विषय था, ठीक है। ये प्रथम सफल प्रयास था, जिसमें टोटल आते हैं। प्रथम 3 में मतलब जो वान ने अपनी आत्मकथा लिखे, ठीक है, और शेष 5 में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र लिखा है। और हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन किया, यानी 1 से 3 तक अपनी आत्मकथा लिखा है। फिर 5 में, शेष 5 में उनके बारे में लिखा, ठीक है। और 8वां में खासकर क्या लिखा है? विंध्य के जो धार्मिक हैं उनके बारे में। अगला, विधवा विवाह के समर्थन में सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाली है? तो ये निकाले हैं कारसोन दास मलजी। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के काल में हुई थी? तो ये मोहम्मद तुगलक। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो 83 का है आपका ये
रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, ठीक है, रायचूर दोआब। अगला है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो ये था निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी, ऑप्शन सी। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना संबंधित है? तो ये था दीवान ए बयूतात। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा था? तो ये भेजे थे कुलोंगतुंग, ठीक है, कुलोंगतुंग। 86 हो गया। 87, 87 में निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो ये थे आपके रुद्र, ऑप्शन बी। आत्मीय सभा की स्थापना 1915 में किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा, सबसे पहले उन्होंने आत्मीय सभा ही बनाया था, 1815, याद रखना। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध और अध्यादेश लागू किया था? तो ये थे औरंगजेब। धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, इजी क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय हैं? तो ये आपके कल्पसूत्र में बताया गया है। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो ये थे सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी। राजवाही एवं उल्लूख खानी थी, तो राजवाही और उल्लूख खानी क्या है? 93। तो ये है आपका ये फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। अगला है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही थे? तो ये थे 34वें रेजिमेंट के, ऑप्शन सी। भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफा कहाँ पे स्थित है? तो लोनावाला, महाराष्ट्र में है। निम्न में कौन रहनुमाई मजदयासन सभा के से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं, ध्यान रखना, तो ये नहीं है। न्यायमूर्ति राणा दे, तो बाकी कौन है? नेरोजी, फुरदोन जी बंगाली, और ये संबंधित है, तो ऑप्शन डी। अगला है, चांद की टंका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने कराया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। नैति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी। आगे है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच पट्टी को कहा जाता था? तो खिल्य कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई तो किसने इसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो ये था सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो ये डुप्लेक्स ने किया था, डुप्लेक्स ने। निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेख होता था? ऑप्शन देखते हैं, समाहर्ता, सन्निधाता, अक्षरपटलाध्यक्ष और संस्था। तो ऑप्शन सी, अक्षय पटलाक्षाध्यक्ष। सर स्टेफन क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयास के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। अगला है, मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? तो ये बने थे फलक से, फलक। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी ईश्वर देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी। अशोक के अभिलेख में दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो ये ईस्ट भाग, ऑप्शन। निम्न अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो ये था जनरल हडसन, ऑप्शन सी। किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है?
तो ये मोहम्मद तुगलक को। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा है कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ होंगे? तो ये हो जाएगा मैनचेस्टर गार्डियन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? ऑप्शन देखते हैं हम, तो ये होंगे लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है, तो ये राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्म सम्मान को जागृत करने वाले कौन थे? तो ये थे नारायण गुरु, ऑप्शन बी। दक्कन एग्रीकल्चर एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो दक्कन एग्रीकल्चर एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 1879। ठीक है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृतिक भाषा का, प्राकृतिक भाषा का। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये था लॉर्ड इरविन के सुझाव पे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष उईला किस क्रांतिकारी संगठन से के सदस्य थे? विद्युत वाहिनी, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्राहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। किस विदेशी ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो विक्टर जैकवे मांट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? सेनुआर, ऑप्शन सी। अगला है दिल्ली सल्तनत में मुसरिफ ए मुमालिक जाना जाता है? तो ये महालेखाकार, क्या मुसरिफ ए मुमालिक दिल्ली सल्तनत में। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो तिरुनेंडुलम अभिलेख में। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1 नवंबर 1913। वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यक्ष किया, वहां पे कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे वहां पे कुलपति। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्या करना है इसमें, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं सुमेलित है, बाकी सारा सुमेलित है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जब भी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप उसे देख सकते हो, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है वो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।